चलो अब फटाफट से एक्सरसाइज हम शुरू करने वाले हैं। इसके अंदर मिक्स क्वेश्चन होते हैं बॉस, है ना। 3.6 मिक्स क्वेश्चन है। जौन सा भी मेथड आपको सूटेबल लगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको मेथड सूटेबल लगता है आप उसे लगा दें। और इसके अंदर एक बार से दो बार भी एलिमिनेशन लग सकता है। ऐसे क्वेश्चन हैं एक बार से दो बार सब्स्टिट्यूशन लग सकता है, क्योंकि क्वेश्चन एक अलग ही फॉर्म वाले क्वेश्चन हैं। इसीलिए ये काफी एग्जाम में आ जाता है 3 से 4 मार्क्स में। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम की तरह इमेज होती है इस क्वेश्चन की, क्योंकि सिंपल जरूर है लेकिन बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते इजीली। लेकिन काफी आसान है बॉस, समझ में आएगा तो बिल्कुल ही हो जाएगा आपसे। ठीक है, अब देखो, सॉल्व द फॉलोइंग द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द रिड्यूसिंग देम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब यहां पर कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि आप कौन सा मेथड लगाओगे। समझ में आ गई बात? तो आप जो आपको अच्छे से मेथड समझ में आया है तीनों मेथडों में से, वो आप कोई सा भी मेथड इसके अंदर एप्लीकेबल कर दें और आंसर पर पहुंच जाओगे। यस और नो? चलो अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन उसको उन क्वेश्चनों से अलग क्यों है और कैसे होंगे। हर क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होता है। अब देखो भाई, आ जाओ। तो मैंने कहा पहला क्वेश्चन देखिए भाई, आसान से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। और दूसरी इक्वेशन है आपकी 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। बोलो कोई डाउट? क्वेश्चन चेक करो, चेकआउट करो क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब आप क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे। पहले एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा बॉस? तो एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगी? पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं बॉस। ठीक है, तो देखिए भाई, एलसीएम ले लिया आपने तो कितना आएगा? यहां दिख रही है स्क्रीन? ओके, तो बता दे करो बॉस। ठीक है, क्योंकि मेरे पीछे आंख नहीं है ना, आप चेक करके बता दे करो। कैमरे में क्यों नहीं देख पा रहा मैं? अब यहां कितना आएगा? इनको मैंने एलसीएम लिया तो कितना आएगा बॉस? 6xy। बोलो कोई डाउट? क्योंकि देखो 2 3 जा 6 और x को y से कराएंगे, x y जब दो फंक्शन डिफरेंट होते हैं तो दोनों मल्टीप्लाइड होकर आ जाते हैं। तो मैंने इनको मल्टीप्लाई करा, 2 3 जा 6 और x y आ गया। अब देखो 2x से 2x वाला तो कट गया होगा, दोनों आए होंगे तो क्या बचेगा? देखो इधर करके दिखाता हूं कैसे। 6xy था, आपने 2x से डिवाइड करवा रहे हो, टेबल तो पढ़ लेते थे। अब इनका टेबल कैसे पढ़ेंगे? तो देखो बहुत सिंपल है, x से x कट गया, 2 3 जा तो क्या बचा? 3y। जब इससे डिवाइड करवाओगे तो ये बचेगा, क्या बचा? 3y। समझ में आया? 3y को ऊपर इंटू कराओगे तो कितना आएगा? 3y बन जाए 3y, कोई दिक्कत? अब प्लस, अब 3y से 3y कट गया होगा तो क्या बचेगा? 2x, और 2x बन जा 2x, कोई दिक्कत? तो इक्वल टू 2। बोलो कोई डाउट? क्योंकि ये तो एज इट इज है। अब आप इनका करा दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? ये बन जाएगी आपकी 3y प्लस 2x और 6 दूनी 12xy। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, मैंने मॉडिफाई करके बढ़िया बना ली, स्प्लिट फॉर्म बन गई है। सिमिलरली आप इस वाले इक्वेशन को भी कर लें। तो मैंने कहा देखो इसका सॉल्यूशन मैं नीचे कर रहा हूं, तो अब मैंने एलसीएम लिया तो कितना आएगा बॉस? 6xy। कोई दिक्कत? बताइए। हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरी? तो मैंने इनका एलसीएम लिया 6xy, 3x से 3x कट गया तो क्या बचा होगा? 2y। 2y को 1 से कराएंगे तो 2y प्लस 2y को 2y से काट दिया तो क्या बचा होगा? 3x। 3x बन जा 3x इज इक्वल टू, यहां पर आ गया 13/6। कोई दिक्कत? ठीक है, अब इनका कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या बन जाएगा भाई? 6 दूनी 12y, 6 तिया 18x और 13 को इससे कराएंगे तो 13 6 78xy। कोई दिक्कत? अब ये इक्वेशन से 6 कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेकर इक्वेशन को रिड्यूस भी कर सकते हो। तो रिड्यूस कैसे होते हैं? क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिड्यूस द करो फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो रिड्यूस कैसे करेंगे? कॉमन ले लो भाई, 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लिया, क्या बचा होगा यहां पर बॉस? 2y, नहीं 2y। देखो 6 दूनी 12 तभी तो आएगा 2y प्लस 6 3 18 3x इज इक्वल टू 78xy। ये इंटू में नीचे जाएगा तो
डिवाइड में, तो स्क्रीन दिख रही है नीचे या फिर मैं ऊपर लिख दूं? ऊपर, ओके। तो देखिए भाई, अब मैंने कहा ये इंटू में नीचे जाएगा डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा 2y प्लस 3x, यहां ठीक है, 2y प्लस 3x यहीं का यहीं, और ये इंटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में, तो 78xy डिवाइडेड बाई 6। कोई दिक्कत? काटा मैंने, 6 एकम 6 और 6 तिया 18, तो क्या आ गया रिजल्ट? 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 13xy इक्वेशन सेकंड। बताइए बताइए भाई, अब मुझे देख के बताओ क्या ये दोनों इक्वेशन बैलेंस हैं? कहां बैलेंस है? इसके आगे y के आगे 3 है, इस y के आगे 2 है, नहीं है ना? इस x के आगे 2 है, इस x के आगे 3 है। पीछे से ही बैलेंस नहीं हो सकती, आगे से ही बैलेंस नहीं है, तो कहां से बैलेंस है? तुमने हाँ बोल दिया। और मैंने बैलेंस की बात करी, तो इसका मतलब मैं कौन सा मेथड लगाने की बात कर रहा हूं? एलिमिनेशन, जो भी अभी मैंने ताजा ताजा सीखा है। यस, तो क्या होता है भाई मेथड? बाकी किसी मेथड से करोगे आंसर निकल जाएगा। तो मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, लेकिन मैंने कहा बैलेंस कर लो। बैलेंस कैसे होगा? इसके आगे वाले को इससे इंटू, इसके आगे वाले को इससे इंटू। बोलो कोई दिक्कत? चलो इस बार दोनों से मल्टीप्लाई कराना, तो क्या बनेगी इक्वेशन? चलो आ जाओ करते हैं। तो 2 तिया 6x, सॉरी 6y, फिर 2 दूनी 4x और 12 दूनी 24xy। ओके, 3 से करवाओ, 3 दूनी 6y, 3 तिया 9x और 13 तिया 39xy। बोलो कोई दिक्कत? तो अब ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तीनों ही माइनस है। कोई दिक्कत? ये प्लस का 6y, ये माइनस का 6y कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 9x में से 4x क्या तो बचेगा 5x, बड़े के आगे माइनस का निशान, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 39 में 24 क्या तो कितना बचेगा 5 और 1 15, और बड़े के आगे माइनस का निशान और x और y। कोई दिक्कत? ये माइनस से माइनस की पिक्चर कट गया पूरा, कोई दिक्कत? तो x की वैल्यू आएगी 15xy, है ना, और डिवाइडेड बाई 5। कोई दिक्कत? अब ये 5 से 5 भी काट दिया मैंने, इतना समझ में आ गया। तो x की वैल्यू आ गई एक्स वाई, वो भी कितना 3 वारी में कट गया ये 5 से, समझ में आ गया? तो 3xy आएगा, मैंने y वो लिख रखा है 3xy। कोई दिक्कत? अब ये x इंटू में इनके नीचे जाएगा तो डिवाइड में, यहां पर क्या बचा, और 3 को भी नीचे भेज ही दो भाई, यहां पर ओनली y रखो, ये 3x पूरा मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में भेज दिया। कोई दिक्कत? और ये x से x भी कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बॉस? y की वैल्यू आ गई 1/3। कोई दिक्कत? अब y की वैल्यू आप निकाल चुके हो, चाहे आप उसे 1 में डाल दो, चाहे आप 2 में डाल दो, जिसमें भी डालोगे आंसर आ जाएगा। बताओ किसमें डालूं? तो मैंने बोला पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है फर्स्ट इक्वेशन? 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 12xy। तो जल्दी y की वैल्यू जो भी आई है डाल दो। तो 3 इंटू 1/3 प्लस 2x प्लस इक्वल में 12 इंटू एक्स, और y की जगह आ जाएगा 1/3। कोई दिक्कत? तो देखो 3 से 3 कट गया, 3 से ये कट गया 4 टाइम्स में, तो कितना आ गया भाई आंसर? यहाँ 1 प्लस 2x, यहां पर आ जाएगा 4x। कोई दिक्कत? x वाला एक तरफ भेज दो, तो यहां रह गया 1, यहाँ 4x, ये प्लस का 2x इधर जाएगा तो माइनस का 2x, 4x में 2x क्या तो बचेगा 2x, इधर आ गया 1, ये इंटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या निकल गई? तो ये तो आ गया आपका बॉस x, और ये आ गया आपका y। आप चेकआउट करना चाहते हो अपने आंसर को, आप LHS में दोनों की वैल्यू डालो और इधर भी डालो, दोनों बराबर आ जाएंगे LHS RHS, और आपने आंसर जो निकाला है वो 100% ठीक है। बात समझ में आ गई है क्या? तो क्वेश्चन नंबर पहले 5th देखते हैं, है ना? 5th क्वेश्चन में आपका डाउट था, तो 5th क्वेश्चन एक बार चेकआउट करो, मैं लिख रहा हूं, बताना ठीक है या नहीं, है ना? 5th क्वेश्चन है आपका बॉस 7x
-2y डिवाइडेड बाय एक्स वाई इक्वल टू 5 गिवन कर रखा है आपको पहले इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन क्या है बॉस? दूसरी इक्वेशन है आपके पास 8x प्लस 7y डिवाइडेड बाय एक्स वाई और इक्वल टू 15। बोलो यही है ना क्वेश्चन? तो अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले आप स्प्लिट फॉर्म बनाइए। तो मैंने क्या करा, इसके नीचे 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, तो क्या बन जाएगा रिजल्ट? आओ, तो यहां आएगा 7x को इससे इंटू करा होगा तो एज इट इज, 1 को इससे करा होगा तो भी एज इट इज, इक्वल टू इसको इससे करा होगा तो कितना आएगा 5xy। इक्वेशन फर्स्ट मॉडिफाई हो गई। बोलो कोई दिक्कत? सिमिलरली मैंने कहा इसके नीचे 1 लगाओ, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ तो 1 से कराओगे एज इट इज, तो विच इंप्लाइज 8x प्लस यहां आएगा 7y इक्वल टू 15xy। बोलो कोई दिक्कत? अब इसके अंदर डायरेक्ट आप एलिमिनेशन लगा दो और आप आंसर पे पहुंच जाओगे। तो मैंने बोला ये दोनों इक्वेशन है एलिमिनेशन के लिए बैलेंस हैं। तो बैलेंस करने का तरीका क्या होता है बॉस? इसके आगे वाले को इससे इंटू, इसके आगे वाले को इससे इंटू, ऐसे तो करते हैं। और यहां कर दो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ओके चलो भाई यूज कर लेते हैं। आइए, तो मैंने कहा इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू कराओ 8 सत्ते 56x, 8 दूनी 16y और 8 पंजे 40xy। कोई दिक्कत? बताइए। 2 से कराओ, सॉरी मैंने 2 लिख दिया, 7 है यहां पर, है ना? 7 से कराओ, 7 अट्टे 56x, 7 सत्ते 49y और 15 सत्ते 105। ओके बताइए। इसके नीचे मैंने लगाया और नीचे वाले इक्वेशनों के निशान चेंज कर दिए, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। बताओ कोई डाउट? तो प्लस का 56 माइनस का 56 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस दोनों को जोड़ो, 6 और 9 15, 5 और 1 6, बड़े के आगे माइनस का निशान, तो माइनस का 65y। कोई डाउट? प्लस माइनस माइनस यहां आएगा 5, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, बड़े के आगे माइनस का निशान और इक्वल में आ जाएगा आपका बॉस एक्स वाई इंटू में। कोई दिक्कत? क्योंकि एक्स वाई दोनों में है। ओके अब देखो माइनस से माइनस कट गया, ये इंटू में वाई नीचे जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या बचेगा 65 एक्स वाई और डिवाइड में ये वाला वाई आ गया, तो वाई से वाई भी कैंसिल आउट हो गया। बोलो कोई डाउट? तो 65 और ये आ गया 65x, ये इंटू में नीचे जाएगा तो इसके डिवाइड में नंबर वाला नंबर का, तो x की वैल्यू क्या आ गई 65 बन जाए 65, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बॉस 1। कोई दिक्कत? अब आप देखो 1 की वैल्यू इन दोनों में से जिसमें मन करे आप उसमें डाल दो। बताओ किसमें डालूं? तो मैंने बोला पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है बॉस 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy। तो जहां जहां पर x की, सॉरी मैंने x लिखा, हाँ जहां जहां पर x की वैल्यू आपको लिखी हुई है वहां पर डाल दो। तो 7 इंटू एक्स कितना है बॉस 1 माइनस 2y 5 इंटू 1 इंटू वाई। कोई दिक्कत? 7 बन जा 7 2y और ये आ गया 5y। कोई दिक्कत? वाई वाई वाले एक तरफ कर लो, 7 5y, ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस का 2y, कितना हो गया 5 और 7 2 7y, ये इंटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या आएगी 7 बन जा 7, तो y भी क्या निकल गया बॉस 1। चेक करो फटाफट से, x भी 1 y भी 1, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे बताओ ठीक है या नहीं। समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, और बताओ। अब बताओ मुझे, ये आपको 6 क्वेश्चन दे रखा है, वो तो देखो यहां से शुरुआत है उसकी, वो यहां से शुरुआत है, कर लोगे? देख लो अब तो सेम ही दिख गया होगा आपको। देखो 6th वाला,
तो ये वाला डाउट तो ऐसे क्लियर हो गया। हाँ बोलो। इसको इसको कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, बट इसे करेंगे क्यों नहीं? करने को तो कर सकते हो, उसमें एक और टर्म होती है ना कंस्टेंट, यस और नो। तो कंस्टेंट टर्म हमारे पास है ही नहीं, तो हम इसे दिक्कत में आ जाएंगे कि हमारे x वेरिएबल एक ही जगह होना चाहिए। यहाँ पर x दो जगह है, y एक ही जगह होना चाहिए, y भी देखो दो जगह है, एक जगह यहाँ पर है y, एक जगह यहाँ पर है, इधर एक x है इधर भी x है, तो उसके अंदर फॉर्म नहीं है ना ये, उसकी तो होगा नहीं। सही है। हाँ चलो, और ये 8 वाला बता दूं? चलो नेक्स्ट वाला देखिए 8। बाकी सारे हो गए, फोटो ले ली इसकी? गुड। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, चेकआउट करो। 8 क्वेश्चन है, 1 में 3x प्लस वाई प्लस 1 में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 3/4। सही है। 1 में 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1 में 2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1/8। सही है। बताइए। हेलो। हाँ तो अब इसको दोबारा से मैंने कहा सिंपल बनाते हैं। हाँ चलो सिंपल बनाते हैं इसको। देखिए भाई, मैंने लेट कर लिया 1 में 3x प्लस वाई को p एंड 1 में 3x माइनस वाई को मैंने लेट कर लिया q। एक क्वेश्चन करा था मैंने p और q मान के, वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए तो क्या बन जाएगा ये, p प्लस q इज इक्वल टू 3/4। कोई दिक्कत? क्रॉस गुणा, इसके नीचे 1 है तो क्रॉस गुणा, तो 4 से कराओगे तो कितना आएगा 4p, 4 को q से कराओगे 4q, और कितना आ जाएगा 3 बन जा 3। एक क्वेश्चन फर्स्ट बन गई इन टर्म्स ऑफ p एंड q। कोई दिक्कत? और मैंने कहा सिमिलरली इसको भी चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा बॉस, 1 इसकी वैल्यू p है तो मैंने इसको लिख दिया। देखो इसकी बना रहा हूं मैं चेंज, सिमिलरली सेम वैसे ही होगा जैसे मैंने उसका करा है। तो सिमिलरली मैंने कहा p/2 माइनस q/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/8। बताइए। और एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आ गया 2 और ऊपर आ गया p माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस का 1/8। और क्रॉस गुणा करवा दिया तो कितना आ जाएगा बॉस, 8p है ना, माइनस का 8q और माइनस का 2। इक्वेशन सेकंड। बताइए। तो मैंने कहा क्या ये दोनों इक्वेशन बैलेंस हैं? तो अब मैं इन्हें सॉल्व कर लेता हूं बैलेंस करके। तो अगर मैं इसको 2 से इंटू करा दूं तो बताओ बैलेंस हो जाएगी। तो क्या बन गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। चलो कराओ भाई। 4 2 जा 8p, 4 2 जा 8q इज इक्वल टू 2 3 6। सही है। इसे कराने की जरूरत है नहीं। 8p माइनस 8q इज इक्वल टू -2, निशान चेंज। कोई दिक्कत? तो ये बन जाएगा आपका बॉस माइनस प्लस प्लस, तो कितना बन गया, ये तो कट गया 8 8 16। ओके। और यहां आएगा 2 और 6 8, क्योंकि प्लस 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 होते हैं। ये इंटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में, 8 एकम 8 8 दूनी 16। तो क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। समझ में आ गया? और हो सकता है अपने को गलती भी पता लग गई। ठीक है। मैंने इसको 12 लिखा था, याद आया? हाँ अब आ जाओ। मैंने कहा अब मैं पुटिंग कर देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन। बताओ किसमें डालूं? चलो भाई लो फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, 4p 4q इज इक्वल टू 3। डालो भाई।
4p प्लस 4 × 1/2 3, 2 से काट दिया 2 बारी में 4p। सही है, समझ में आ रहा है? 2 बन जा 2 इक्वल में 3, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। बात समझ में आ रही है? 4p, 3 में से 2 गया 1, तो p की वैल्यू 1/4। बताइए, तो आपके पास p भी आ गया, आपके पास q भी आ गया, बट अपने को p और q नहीं चाहिए। अपने तो माना था अपन ने p और q इनको, लेकिन अपन को चाहिए क्वेश्चन में x और y की वैल्यू फाइंड करना था। यस और नो? तो मैंने कहा अब आप लेट वाला जो आपने माना है उधर से सॉल्विंग करेंगे। तो कैसे करोगे? आओ ये लेट वाला उठा लो, इसकी नारे यहां पर 1/3x + y, और p की वैल्यू देखो, p की वैल्यू, तो p की वैल्यू डाल दोगे तो कितना आएगा? 3x + y = p की वैल्यू है 1/4, क्रॉस गुणा, तो कितना आ जाएगा? 3x बन जा 3x, y बन जा y इक्वल में 4 का 4, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ओके, क्योंकि 2 तक आप बना चुके हो। देखो सिमिलरली दूसरे वाला जो लेट था, क्या था दूसरा वाला? 1/3x - y = q। q कितना है बताओ? q है अपना 1/2। सही है, क्रॉस स्क्रीन गई? हाँ हाँ हाँ, तो मैंने q की वैल्यू पुटअप कर दी, और अब इसको सॉल्व करा तो कितना आएगा? 3x, 1 को इससे कराएंगे तो y, और 2 बन जा 2, इक्वेशन 4। कोई दिक्कत? अब आप देखो, क्या दोनों इक्वेशन बैलेंस हैं? ऑलरेडी बैलेंस है। तो आप क्या करोगे? अब बताओ, अब तो जगह मेरे पे कहीं बच नहीं रही, बच रही है, इधर कर दे रहा हूं। इधर दिख रहा है आपको? हाँ, तो इधर ही गिर रहा हूं। देखो मैं सीधे वहां से यहां आ गया और मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन तीसरी माइनस चौथी। तीसरी क्या है? 3x + y = 4, और वो क्या है? 3x - y = 2। निशान चेंज करो तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। कोई दिक्कत? चलो सॉल्व कर दो, ये कट गया तो यहां आएगा प्लस प्लस प्लस, y और y 2y, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया तो 2, अब 2 से 2 को काटा तो कितना आएगा? डिवाइड में आकर 1, तो y की वैल्यू 1 निकल गई। बोलो क्लियर है? अब y की वैल्यू किसी में भी डाल दो, बताओ किसमें डालूं? तो मैंने कहा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, बताओ तीसरी और चौथी में डाल सकते हो, बताओ किसमें डालूं? क्योंकि x और y उसी के अंदर है। थर्ड, तो थर्ड क्या है भाई आपकी? 3x + y = 4, 3x, y की जगह 1 = 4, 3x, ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 1, प्लस का 4 है, ये प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1 हो गया, तो कितना आ गया? 3। ये इंटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में, 3 बन जा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। x भी 1 और y भी 1। चेक करो आंसर, समझ में आया? गुड, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। और अब बताइए कोई डाउट है क्या? गुड, तो अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करें अपना। चलो ठीक है, मैं इसको वर्ड प्रॉब्लम कराता हूं आपको। फटाफट देखो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन भी देखो। सेकंड क्वेश्चन, अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है? हाँ देखो भाई, बहुत सिंपल होता है वर्ड प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन है आपके पास, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज द पेयर ऑफ द इक्वेशन एंड हैंस फाइंड द सॉल्यूशन। आपको 3 केस दे रखे हैं, और पहला केस है जिसके अंदर ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके, तो देखो इंपोर्टेड होता है काफी, बोट वाला क्वेश्चन के नाम से हिट है ये, बोट वाले क्वेश्चन काफी इंपोर्टेड होते हैं, तो वही उसी में से ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला भी उसी का ही है। ओके, पहला है रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ओके, आगे लिखा हुआ है एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। सही है, बात समझ में आ रही है? हाँ, आगे लिखा हुआ है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर।
अगर शांत जल में उनकी स्पीड की बात करें तो क्या होगी, एंड स्पीड ऑफ द करंट, और चालू पानी में अगर उनकी स्पीड की बात करें तो क्या होगी। तो मेरी बात समझो पहले तो, मैंने कहा डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। ठीक है भाई, पहले मतलब समझ लेते हैं, मैं इसको रफ कर दूं। हाँ अब देखो, ये बोट वाले क्वेश्चन के नाम से हिट होते हैं और एग्जाम के अंदर आते हैं, यस और नो। हाँ तो अच्छे से समझना, पहले मैं आपको ड्रॉ समझाता हूं कि होता क्या है फाइनली बोट वाले क्वेश्चनों के अंदर, और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब क्या है। यस, देखो भाई, हाँ तो अपने पास यहां होता है डाउन स्ट्रीम और यहां होता है अप स्ट्रीम। ओके, तो सपोज, हाँ ये पानी बह रहा है, ये सारा पानी है। ओके, ये मैंने पानी बह दिया, ये पानी है, और पानी का बहाव जो है वो इस तरफ है, पानी का बहाव जो है इस तरफ है, यस और नो। अगर आप इसमें कोई भी चीज डाल दो या किसी बंदे को यहां पर फेंक दो और उसे तैरने दो, फिर जा भाई जल निकल, तो बताओ यहां से अगर वो तैरना चालू करना शुरू कर गया तो कुछ तो पानी का धक्का लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा, पानी उसी तरफ भाव में, तो बंदे की स्पीड अगर वो धीरे धीरे भी तैरना चाह रहा हो तो भी पानी के झटके से वो बहुत स्पीड से कवर करेगा डिस्टेंस को, यस और नो, क्योंकि पानी भी उसी तरफ बह रहा है, यस और नो। तो अगर मैं बोलूं, आप जैसे तुमने देखा हो कभी पानी बहता है तो आप नाव डाल देते हैं तो कितनी स्पीड से निकल जाती है वो, क्योंकि पानी का भाव ही उस तरफ है, यस और नो। तो अगर पानी का भाव इस तरफ है डाउन स्ट्रीम की तरफ, तो इसका मतलब है कि ये कम समय में ज्यादा दूरी तय कर लेगा, कम समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो क्वेश्चन में यही लिखा है कि डाउन स्ट्रीम वाले केस में ये 20 किलोमीटर कवर करता है इन कितने घंटे में, 2 आवर में। बात समझ में आ गई, देखो यही था ना, 2 घंटे में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, क्योंकि पानी उसी तरफ बह रहा था और जिस तरफ क्या नाम है बहाव था उसका, यस और नो, और उसी में हमने तैरना चालू करा, यस और नो। हाँ तो अब आगे देखो समझो, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। मैंने कहा ये पानी है, यस और नो, हाँ ये पानी है, और मैंने कहा पानी तो इसी तरफ बह रहा है, यस और नो, पानी जो है ना एरो बनाए हैं इसी तरफ बह रहा है। ओके, लेकिन मैंने कहा बंदा जो आ रहा है, बंदा इस तरफ आ रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन। यहां पर अगर मैं बोलूं तो सेम डायरेक्शन हो गई, बंदे के जाने की भी और पानी की भी, बंदे के जाने की भी और पानी की भी, दोनों की सेम डायरेक्शन है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो पानी की डायरेक्शन ये है और बंदे के आने की डायरेक्शन ये है, यस और नो। यहां पर दोनों डायरेक्शन सेम थी, यस। हाँ तो होता क्या है, अगर पानी का भाव इस तरफ है और बंदा उसी तरफ से आ रहा है, और तो अब बताओ पानी भी झटके मार रहा होगा, बंदा भी कोशिश कर रहा होगा तैरने की, तो मुझे बताओ वो जल्दी आ पाएगा या देर लगेगी पहुंचने में उसे। देर लगेगी ना, क्योंकि पानी भी थप्पेड़े मारे होगा उसके मुंह पे और पीछे पीछे चल, है ना। तो अब देखो यहां पर हो जाएगा, यानी मैंने बोला इसको बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन, क्या बोलते हैं। हाँ अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, बंदा कितना भी जोर लगाए वो डिस्टेंस उतनी जल्दी कवर नहीं कर सकता जितना डाउन स्ट्रीम में कर सकता है, यस और नो। तो अब यहां बताया गया है कि उसने 4 किलोमीटर कवर करा इन कितने घंटे में। अब देखो 2 ही घंटे में यहां पर डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर बह गया, और यहां पर 2 ही घंटे में वो 4 किलोमीटर नहीं आ पाया। तो देखो समझ में आ रहा है दोनों का मतलब क्या है, बताइए। तो पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको मुद्दा बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ओके, डन। देखो जब आपका अप स्ट्रीम होता है ना बॉस, तो अप स्ट्रीम के अंदर जो आपकी इक्वेशंस बनती हैं वो दोनों स्पीडें आपस में लेस हो जाती हैं, स्टिल वाटर की स्पीड्स और क्या नाम है करंट वाटर की स्पीड, दोनों वाटरों की स्पीड जो होती है वो क्या हो जाती है आपस में लेस हो जाती है, एक्स माइनस वाई। ये दो स्पीड होंगी, मैं भी दोनों स्पीड को लिखाऊंगा वर्ड प्रॉब्लम में, ये स्पीड है, तो दोनों स्पीड आपस में क्या हो जाएंगी, डिफरेंस हो जाता है इनके बीच में, तो लेस का निशान लगाते हैं हम। बात समझ में आ गई, ये अप स्ट्रीम का केस है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझाऊंगा। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों स्ट्रीम आपस में प्लस हो जाती हैं, यानी शांत जल और चालू जल, दोनों जल के अंदर जो स्पीड है वो आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, यस और नो।
बताओ। तो अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं और फटाफट देखो, क्वेश्चन तो समझ में आ गया था, मैंने पूरा लिख दिया था। तो आपको बोला गया है कि स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। ओके, तो मैं रफ कर दूं इसको, बताइए। चलिए भाई, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो मैंने कहा आपको स्पीड फाइंड करनी है। तो देखिए बॉस, सेकंड का फर्स्ट केस है, तो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर बी एक्स किलोमीटर इन प्रति आवर, कोई दिक्कत। और मैंने कहा एंड, हाँ बोलो। ओहो, क्या हो रहा है, बार बार स्क्रीन चले जा रही है। तुम्हारी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही, एक बार तुम अपना डाटा ऑन करके वापस आना। देखो हुआ, दिखा कुछ। डी के बाद एक्स नहीं दिख रहा, एक्स किलोमीटर प्रति आवर लिखा है मैंने स्क्रीन पे, जो लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा। हाँ देखो, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर बी एक्स किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ करंट वाटर, ओके। चालू जल में इसको मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला गया है, एक फॉर्मूला आप जानते हो, आपने पढ़ा होगा। बताओ भाई क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू, हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद है। तो अब देखो भाई, अब ये कौन सी है, तो मैंने कहा पहले तो मैं बात कर लेता हूं फॉर डाउन स्ट्रीम में, सही है भाई। तो डाउन स्ट्रीम में बात कर रहा हूं। अब डाउन स्पीड में स्पीड क्या होती है पहले बताओ दोनों की, मैंने लिखाया था अभी आपको, एक्स प्लस वाई, कोई दिक्कत। और डिस्टेंस कितना कवर करा उसने, 20 किलोमीटर, कितने घंटे में, 2 घंटों में, कोई दिक्कत। तो क्या निकल गया आंसर, 2 से काट दिया 10 बारी में, ओके। तो 10 इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत। अब सिमिलरली आप दूसरे वाले का करो। तो मैंने कहा फॉर्मूला यही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, गुड, फॉर अप स्ट्रीम की बात कर रहा हूं। तो अब मुझे बताइए स्पीड कितनी होती है अप स्ट्रीम में, माइनस हो जाता है। और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा था ये, 4, कितने घंटे में, 2 घंटे में, कोई दिक्कत। 2 से काट दिया 2 बारी में, तो वैल्यू क्या आ गई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। इक्वेशन सेकेंड, बताइए क्या दोनों इक्वेशन बैलेंस हैं। तो इसमें लगाओगे आप एलिमिनेशन, तो मैंने बोला बाय यूजिंग, हाँ, एलिमिनेशन मेथड, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन में से पहली से दूसरी माइनस कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, और x माइनस वाई इक्वल टू 2। चलो भाई माइनस करो, तो पहले निशान चेंज करो नीचे वाली इक्वेशन के, तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, सही है। प्लस और माइनस कट गया, तो यहां पर क्या है, प्लस प्लस प्लस, वाई वाई 2y, और 10 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 8, इनटू में काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और y मैंने मानी थी स्पीड, और स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर प्रति घंटा, और y क्या माना था, करंट वाटर में। तो करंट वाटर में स्पीड क्या होगी उसकी, 4 किलोमीटर प्रति आवर, कोई दिक्कत। अब मैंने बोला आपको निकालनी है बॉस क्या, x की वैल्यू, तो क्या करोगे, पुट अप कर दो। कौन से में डालू बताओ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दी, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स, वाई की वैल्यू आई है आपकी 4, ये आ जाएगी 10, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 10 माइनस 4, आंसर इज 6। ये भी स्पीड थी लेकिन स्टिल वाटर में, तो क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चेक करो आंसर फटाफट से।
ठीक आ रहा है? वेरी गुड, समझ में आया? और ऐसे ही बोर्ड वाले क्वेश्चन होंगे जैसे मैंने ये वाला करा है। और अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ में आ गया? क्योंकि बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि क्या होता है अपस्ट्रीम, क्या होता है डाउन स्ट्रीम। बाकी क्वेश्चन हलवा होता है, नॉर्मली हो जाता है, कुछ भी क्वेश्चन के अंदर होता नहीं है। बताओ, देखा कुछ था क्वेश्चन के अंदर? बताइए। तो बाकी पार्ट ट्राई कर लोगे क्या इसके? गुड। तो बाकी पार्ट होमवर्क है, नहीं आएगा तो मुझे बताना, अगले क्लास क्लियर कराते हैं। ओके ओके। तो अब आपका अगला चैप्टर शुरू कराऊंगा मैं, ठीक है? और अगला चैप्टर है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आपको अभी तो कराना शुरू बेकार ही है, क्योंकि 2 मिनट में ना सिखा पाऊंगा ना समझा पाऊंगा, है ना? तो आपका जो अगला चैप्टर है वो मैं अगली क्लास शुरू कराऊंगा। ओके, चलो बाय बाय।